नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित देश के उत्तरी राज्यों में 18 से तेज बारिश की संभावना। जानिए आगे मौसम का क्या हाल रहने वाला है। शुक्रवार को हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में अनेक स्थानों पर बिखराव वाली हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर तेज गति से हवाएं चलने और तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिली तथा कुछ एक स्थानों पर अभी भी शुष्क बने हुए हैं। अभी हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में आने वाले 3 दिनों तक इसी प्रकार की बिखराव वाली बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जबरदस्त नमी की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब पर जबरदस्त मानसून की धमाकेदार गतिविधियों को दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही इन सभी राज्यों पर मानसून की जबरदस्त गतिविधियां देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिनों में हरियाणा में एनसीआर दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। उत्तरी मैदानी राज्यों पर 19 से 25 जुलाई के मध्य झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा के इन 8 जिलों में होगी अग्निपथ योजना के तहत खुली भर्ती, ऐसे करें आवेदन। अग्निपथ योजना के अंतर्गत पहली बार साल 2022-23 के लिए नवंबर महीने में सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। भिवानी के भीम स्टेडियम में होने वाली भर्ती में चरखी दादरी सहित भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के युवा हिस्सा लेंगे। इसके लिए सेना भर्ती कार्यालय की वेबसाइट पर 1 से 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 3 साल बाद होने वाली सेना भर्ती के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चरखी दादरी सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 12 से 25 नवंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में चरखी दादरी सहित भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिले के युवाओं के लिए खुली भर्ती आयोजित होगी। इस रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक कम स्टोर कीपर, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर 10वीं पास ट्रेडमैन, अग्निवीर 8वीं पास ट्रेडमैनों के पदों पर भर्ती होने जा रही है। इससे पहले अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों के लिए 12 से 29 अगस्त 2022 तक हिसार मिलिट्री स्टेशन पर रैली आयोजित करने का ऐलान किया जा चुका है। हिसार में आयोजित होने वाली इस रैली में जिला फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा के युवा भाग ले सकते हैं। हरियाणा में HCS परीक्षा 24 जुलाई को 10 जिलों में 524 सेंटर बनाए। 2 शिफ्ट में 1,48,262 कैंडिडेट देंगे एग्जाम। हरियाणा में HCS एम अलाइड की परीक्षा 24 जुलाई को होगी। प्रदेश के 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्रों पर 1,48,262 कैंडिडेट परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक CSET का पेपर होगा। बता दें कि यह परीक्षा करीब 10 महीने के बाद होने जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के डेंटल सर्जन स्कैम भर्ती में विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने के बाद आयोग ने HCS की 12 सितंबर 2021 को भी परीक्षा रद्द कर दी थी। विजिलेंस ने नागर से करीब 3 करोड़ रुपए भी बरामद किए थे। इसके बाद नागर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। हरियाणा पुलिस में महिला व पुरुष कांस्टेबलों को नियुक्ति देने पर जारी रहेगी रोक। हाईकोर्ट ने कही ये बात। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति देने पर 29 जुलाई तक रोक लगा रखी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग की तरफ से पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब कोर्ट के सामने यह सवाल है कि सबसे पहले कोर्ट यह देखेगा कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है। उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह लागू किया गया और क्या यह सही था। इस पर याची पक्ष के वकील जसबीर मौर्य ने कोर्ट को बताया कि पुरुष कांस्टेबल की भर्ती में उम्मीदवारों को बाद में बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा, लेकिन बाद में यह मेथड रिजेक्ट कर अन्य मेथड लगाकर रिजल्ट तैयार कर दिया गया। मौर्य ने कोर्ट को बताया कि महिला कांस्टेबल की भर्ती में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड मेरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा। इस पर कोर्ट ने रोक जारी रखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नया आदेश जारी किया है। वो कोर्ट में महिला कांस्टेबल के 10 उम्मीदवार का परिणाम रैंडम व सीक्वेंस के आधार पर चार्ट बनाकर कोर्ट में पेश करे। इससे कोर्ट को इन उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स का पता चल जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने नियुक्ति जारी करने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। धान छोड़कर बागवानी करने वाले किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, मिलेगी कई गुना सब्सिडी। बागवानी विभाग ने धान की खेती छोड़कर बागवानी करने वाले किसानों के लिए खजाने के रास्ते खोल दिए हैं। विभाग की तरफ से धान की खेती छोड़कर बाग लगाने की सब्सिडी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया गया है। वहीं किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अलग से लाभ मिलेगा। किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपए अलग से सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। बता दें कि सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा किसान धान, बाजरा, गेहूं, कपास जैसी परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली से जिला सटा होने के कारण बागवानी करने के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां हैं। जिले का वातावरण भी अमरूद, आम, जामुन, बेर सहित विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियों के लिए अनुकूल है। ऐसे में बागवानी विभाग ने अब किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए सब्सिडी की दर को 50% से 70% तक बढ़ा दिया है। पौधारोपण प्रणाली के तहत आम, अमरूद, नींबू, अनार, अंगूर, पपीता आदि फलों का बाग लगाते हैं तो उन्हें बागवानी विभाग द्वारा 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत
बाग लगाने के प्रथम वर्ष जहां 30,000 रुपए की अनुदान राशि किसान को दी जाएगी, वहीं दूसरे व तीसरे साल 10-10 हजार रुपए की राशि किसान को दी जाएगी। किसान बागवानी के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों पर मार, आईटीआई से कोर्स के लिए करनी होगी जेब ढीली, विभाग ने बढ़ाई फीस। अब हरियाणा की विभिन्न प्राइवेट आईटीआई से कोर्स करने वालों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। फीस में करीब 10 से 20% वृद्धि बताई जा रही है। सरकारी आईटीआई में फीस की बात करें तो सभी प्रकार के कोर्सों में विद्यार्थियों को मात्र 4500 रुपए प्रति माह की फीस अदा करनी होती है। यही नहीं, छात्राओं की फीस इससे भी कम रह जाती है तथा उन्हें छात्रवृत्ति व टूल किट भी मुहैया करवाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी आईटीआई में दाखिला से वंचित रहे तथा नॉन अटेंडिंग करने वाले विद्यार्थी प्राइवेट आईटीआई रुख करते हैं। यदि प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो इन आईटीआई से कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को हजारों रुपए फीस अदा करनी होती है। विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अब 1 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 26,000 रुपए तथा 2 वर्षीय कोर्स के लिए 52,000 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 21,200 तथा 2 वर्षीय कोर्स के लिए 42,400 रुपए फीस रखी गई है। बढ़ती फीस तथा रोजगार हासिल न होने के कारण विद्यार्थी प्राइवेट के बजाय सरकारी आईटीआई का रुख कर रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ते उतरते विमानों के फोटो लेना और वीडियो बनाना बैन, इस कारण लिया गया बड़ा फैसला। अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने एसपी के पत्र के उपरांत अंबाला छावनी के वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा एवं गोपनीयता को लेकर एक जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि अंबाला छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन से जब भी विमानों को उड़ाया जाता है तथा वायुसेना स्टेशन में लाया जाता है तो एयरफोर्स के पश्चिम की ओर स्थित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसका कोई भी सामाजिक तत्व लाभ उठा सकता है। इससे एयरफोर्स स्टेशन की गोपनीयता भंग हो सकती है। उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति फोटो और ड्रोन वीडियो न बनाए। इस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई जा रही है। यह आदेश आगामी 12 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे। पीएनबी बैंक में 2.26 करोड़ का घोटाला, 31 फर्जी लोन अकाउंट खोलकर लोन इंचार्ज ने निकाली राशि। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पंजाब नेशनल बैंक शाखा की मेन ब्रांच नई मंडी में 2 करोड़ 26 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। यहां जुलाई 2019 से जून 2022 तक बैंक में कार्यरत रहे लोन इंचार्ज रहे मधुरू हर्षवर्धन रेड्डी ने फर्जी 31 लोन अकाउंट खोल दिए गए। लोन उपभोक्ताओं ने ना तो फाइल जमा करवाई और न ही उन्हें जानकारी दी। लोन इंचार्ज ने बैंक के ऑनलाइन सिस्टम में ही यह करतूत की और कुल 2 करोड़ 26 लाख रुपए का घोटाला बैंक में कर दिया। जब यहां शाखा प्रबंधक के सामने ऑडिट की बात सामने आई तो यह आंकड़े व रिकॉर्ड सामने आए हैं। हर्षवर्धन रेड्डी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है। लाख रुपए मिलेंगे इस फल की खेती करने पर, खाने से दिखेंगे आप जवान, वजन होगा कंट्रोल, दिल भी रहेगा सुरक्षित। हरियाणा सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है, तो आपको बता दें कि हेल्थ और कमाई दोनों ही लिहाज से काफी डिमांडिंग फ्रूट है। बड़े शहरों में तो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। शॉपिंग मॉल में खूब बिकता है। कीमत शुरू होती है 450 रुपए किलो से। सबसे बड़ा सप्लायर वियतनाम देश है। भारत में खेती की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रमुख रूप से आगे हैं। सही टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक यह उगाया जा सकता है। सबसे अच्छा मौसम गर्मी का मौसम माना गया है, जिसमें इसकी प्लांटिंग करना बेहतर होता है। करीब 15 से 18 महीने बाद इसके फल आना शुरू हो जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपको यंग रखने में भी मदद करता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच आमजन के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने के लिए वो हर संभव कटौती की योजना बनाएगी। हरियाणा में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगी सब्सिडी, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए सरकार स्केटिंग पद्धति पर 50 से 90% सब्सिडी देगी। बागवानी किसानों के लिए एक अच्छा तरीका है और इसे अपनाकर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हॉर्टिकल्चर पोर्टल HartHaryanaScheme.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार ने सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष अनुदान योजना चलाई है। योजना का लाभ उठाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत hotnet.gov.in पोर्टल पर आवेदन करें। सामान्य वर्ग के लिए 5 एकड़ तक का अनुदान मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट और फोन नंबर 0172 258 232 2 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट। इस बार होंगी 6,228 ग्राम पंचायतें, 50,000 ईवीएम तैयार, स्थापित होंगे 14,000 बूथ। हरियाणा में सितंबर महीने में संभावित पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बार हरियाणा में 23 ग्राम पंचायतें अधिक होंगी। पिछली बार कुल 6,205 ग्राम पंचायतें थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 6,228 पहुंच गई है। हालांकि अभी तक सिसाई बास को नगर पालिका से दोबारा से ग्राम पंचायत बनाने और हेली मंडी और पटौदी को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने के लिए आसपास के 10 गाँव में इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। चुनाव से पहले इनके फाइनल होने के बाद ही कुल ग्राम पंचायतों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आयोग के अनुसार हरियाणा में इस बार कुल 71,741 पदों पर चुनाव होने हैं। इनमें 6,228 सरपंच, 62,022 पंच, ब्लॉक समिति के 30,380 और जिला परिषद के 411 पदों पर चुनाव हो रहा है। सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर जिले में 490 हैं, तो वहीं सबसे कम फरीदाबाद जिले में यानी कुल 100 हैं। आईटी मद्रास लगातार चौथे साल पहले नंबर पर। दिल्ली AIIMS टॉप मेडिकल कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2022 की लिस्ट शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी कर दी है। ओवरऑल कैटेगरी के टॉप कॉलेज में IIT मद्रास लगातार चौथी बार पहले नंबर पर रहा। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में JNU दूसरे और जामिया मिलिया तीसरे नंबर पर रहा। वहीं टॉप मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली पहले नंबर पर रहा। लिस्ट में देश के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज समेत कुल 11 कैटेगरीज में टॉप संस्थानों की रैंकिंग की गई है। मंकी पॉक्स को लेकर सख्त हुई सरकार। मरीज के संपर्क में आने वालों की 21 दिन निगरानी होगी। कल केरल में मिला था पहला केस। गुरुवार को केरल के कोल्लम में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग, मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी और इलाज करने की प्रक्रिया का भी जिक्र है। यात्रा करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि विदेश से लौटे यात्रियों को बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना होगा। उन्हें जिंदा या फिर मृत जंगली जानवरों और चूहे, गिलहरी, बंदरों के संपर्क में आने से बचना होगा। यात्रियों को जंगली जानवरों का मीट न खाने और अफ्रीका के जानवरों से बनी क्रीम, लोशन और पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। बीमार लोगों या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आए बिस्तर व कपड़ों से दूर रहना होगा। लक्षणों की बात करें तो शरीर पर मवाद से भरे दाने, तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी आना शामिल है। संदिग्ध मरीज किसी भी उम्र या फिर जेंडर का हो सकता है। मंकी पॉक्स बीमारी एक ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद साल 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। इसका संक्रमण इस समय 70 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 25 राज्यों में भारी बारिश, महाराष्ट्र में 99 और गुजरात में 95 लोगों की मौत। तेलंगाना में 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत देश के 25 राज्यों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 99 और गुजरात में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर की मुख्य नदियां वैतरणा, तानसा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुंबई को पानी देने वाली तानसा झील भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो चल रही है। गुजरात के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश हुई है। अहमदाबाद में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने शुक्रवार को पालघर, सतारा और पुणे सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक की कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों की बात करें तो दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश होने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। 8 जिले जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने दूसरी तरफ अगले 48 घंटों में राजस्थान के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत कोटा जिले के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां समेत 11 जिलों में अगले कुछ दिन मानसून के एक्टिव रहने का अनुमान जताया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।